आज भेज दिया। अच्छा। अब भेज दिया आज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जाता है फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है कि कम हो जाता है, अभी इसमें कंफ्यूजन है। तो कुछ लोग बताते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई अ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन टॉर्क टू स्टॉप द व्हीकल। फ्रिक्शन ही तो अप्लाई करते हैं, कोई भी ब्रेक हो फ्रिक्शन अप्लाई करके फ्रिक्शनल टॉर्क अप्लाई होता है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। जैसे इसके ऊपर शू कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में, और ये फ्रिक्शन इसके कुछ डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो एक फ्रिक्शनल टॉर्क होगा। और गाड़ी इधर की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इधर आएगा। अगर ये व्हील के साथ लगा हुआ है, व्हील अगर ऐसे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन पीछे आएगा। तो ये ये जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल टॉर्क, या फिर अल्टीमेटली उसको बोल सकते हैं ब्रेकिंग टॉर्क। तो ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि ये जो होल है कांटेक्ट कम कर दे रहा है, इसलिए इसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी होल्स की वजह से। कुछ लोग कहते हैं ये होल्स है तो इसमें थोड़ा सा एक सरफेस है जो यहाँ पे अनइवन सरफेस जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो दोनों कहते हैं लोग, बढ़ भी जाएगा कम भी हो जाएगा। फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है म्यू इंटू एन। एन क्या है? एम है और जी है। अगर मैं सिंपल सा फोर्स ऐसे ये ब्लॉक है इधर राइट साइड में मूव करने की कोशिश कर रहा है या फिर मूव कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ एफ आर, और ये पुल हो रहा है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो ये एफ आर की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एम इंटू जी। यहाँ पे कहीं भी सरफेस एरिया नहीं है, ठीक है, सरफेस एरिया है ही नहीं, तो सरफेस एरिया से मतलब ही नहीं है इसको कम करो या ज़्यादा करो। तो अल्टीमेटली इस होल का फ़ायदा क्या है? इस होल का फ़ायदा ये है कि जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, रबिंग हो रही है, रबिंग की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होता है, क्यों? और ये हीट को जल्दी से जल्दी सराउंडिंग में बाहर निकालना है। अब वो सराउंडिंग में निकलेगा कैसे बाहर? सपोज इस पॉइंट पे जो ब्रेक शू है कांटेक्ट में आ गया है, ठीक है, कांटेक्ट में आ गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे हमने कांटेक्ट में लाया ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा एरिया, और यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हुआ, जो क्यू जनरेट हुआ है, उस क्यू को निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उस क्यू को निकलने का कोई रास्ता नहीं है, स्पेस नहीं है, जहाँ पे हवा की वजह से उसमें हवा को अपना हीट पूरा सप्लाई कर देगा और वो हवा बाहर निकल जाएगी, हवा से बाहर निकल जाएगी। तो जैसे ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे गैप है, गैप करने की वजह से सपोज ये इतना बड़ा एक ब्लॉक है, इतना बड़ा होल कर दिया, ठीक है, तो इसका बताओ सरफेस एरिया बढ़ेगा या कम होगा? सरफेस एरिया हीट को बाहर निकालने के लिए, हीट होता है कन्वेक्शनल हीट, कन्वेक्शन हीट जो होता है H इंटू ए इंटू डेल्टा टी, मतलब हीट जो ट्रांसफर हो रही है हवा में, सॉलिड से हवा में, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, कंडक्शन हीट ऑफ ट्रांसफर है, कन्वेक्शन हीट ऑफ ट्रांसफर है, और रेडिएशन हीट ऑफ ट्रांसफर है, सबके अलग अलग मोड है, मतलब किस कंडीशन में कौन सा हीट ट्रांसफर होगा। तो ये जो एच ए डेल्टा टी है ये डिपेंड करता है एरिया पे। अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग सरफेस एरिया आप लोग देखोगे इसका सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस ये जो सिलेंडर है उसमें भी एक सरफेस आ जाएगा अंदर की तरफ एक सरफेस एरिया आएगा, और यहाँ पे जो एयर होगी उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा हीट। नेक्स्ट टाइम जब ब्रेक छोड़ोगे तो ये जो एरिया इस होल में जो एयर एक्यूमुलेट हुई है विथ हीट वो बाहर निकल जाएगी, समझ आ रहा है? बाहर निकल जाएगी। तो मेनली इसका काम क्या है? हीट जो जनरेट हो रही है उसको बाहर निकालने का, ठीक है, इसलिए होल बनाए जाते हैं यहाँ पे, ना कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन किस पे? नॉर्मल फोर्स पे। नॉर्मल फोर्स जो ब्रेक शू के ऊपर लग रहा है दबाने के लिए इसको, वो रिएक्शन दे रहा है, इसका सरफेस डिस्क ब्रेक का जो सरफेस है उसको बाहर की तरफ रिएक्शन देगा, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। वो उसी के बराबर होगा जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क ब्रेक होल्स। द नेक्स्ट इज WH 8। कौन बोल रहा है? रचित, क्या हुआ? रचित बोल ही नहीं रहा है।
चलिए देखिए ये है आवाज ब्रेक हो रही है सर। लेजर लाइट। पता है आपको लेजर लाइट क्या होता है? लाइट फुल फॉर्म होती है एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फॉर्म है लेजर में से सर जो ये light- सारे रेडिएशन को कंसंट्रेट कर देता है, अच्छा, सारी लाइट को और कंसंट्रेट करके एक जगह पे भेजने के लिए काम करती है और लेजर। बिना स्टेबल स्टेट से और ऊपर जब स्पेसिफिक जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक एटम्स। सबसे ज्यादा जो आपको बाहर कोहेरेंस सर, कोहेरेंट का मतलब वेव्स कोहेरेंट होती है, मतलब Coherent सारी होती वेव एक सेम फेज में होती है, अच्छा। और तो सर उसकी Color? वजह से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कलर अगर कलर तो सर रेड, रेडी होता है वैसे red? तो देखिए क्या नहीं और भी हो सकती है सर, पर जनरली रेड लेते हैं काम में, क्योंकि रेड की वजह से भी वो वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, तो अगर इसकी लेजर बनाएंगे तो उसकी और इंटेंसिटी ज्यादा होती नहीं है। बन तो सकता है ना सारी। हाँ बन तो सकता है ना सर। मोनोक्रोमेटिक लाइट जनरेट करता है लेजर। हाँ मोनोक्रोमेटिक सर, सिंगल कलर का, Monochromatic। एक टाइम पे सिंगल कलर का, ठीक है। यस सर। ये मान लो रेड कलर की लाइट निकाल रहा है, ये वैसे खासकर मैकेनिकल में नहीं है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाता है। बहुत जगहों पे लेजर लाइट को यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग के लिए। लेजर लाइट्स को वो जो लाइट है हाँ सर, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, रिफ्लेक्ट करा के वापस कैच करते हैं। डिस्टेंस किया जाता है कि कितनी दूरी है, ठीक है। कोई चीज़ की डिस्टेंस निकालना है, इस डिस्टेंस पे जैसे लेजर लाइट से इंस्पेक्शन की जाती है। कोई प्रोडक्ट बहुत मास प्रोडक्शन में हो रहा है तो किसमें डिफेक्ट है, उसको जो लेजर उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, दैट सिग्नल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो सिग्नल डिफेक्ट पार्ट से आएगा रिफ्लेक्ट होके, वो डिफरेंट होगा दूसरे वाले से। तो जो डिफेक्ट पार्ट होगा उसको रिजेक्ट कर देगा मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि लेजर अपने आप सेंस दे देगा वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो सिग्नल आते हैं वोल्टेज के टर्म्स में, उस वोल्टेज के टर्म्स में सिग्नल दे के वापस भेज दिया जाता है कि ये पार्ट डिफेक्ट है, इसको रिजेक्ट करो, तो वहाँ से हट जाता है वो पार्ट, ठीक है। तो इसलिए लेजर लाइट्स को यूज किया जाता है। मैं सिंपल से एक फिजिक्स का क्वेश्चन है कि देखो ये क्या है, बलून्स। अब लेजर लाइट ये लाल कलर की निकल रही है, ठीक है। अगर ये बलून्स पे सब पे यूज किया जाए, इस पे किया जाए, इस पे इस पे इस पे, कौन सा ब्लास्ट हो जाएगा? 1 मिनट, 1 बाय 1 पूछूंगा मैं। कौन सा और क्यों? 1 बाय 1 पूछूंगा मैं। कौन से ब्लास्ट हो जाएंगे, कौन से बचे रहेंगे? नवीन सवाल का बताओ, अभी बताना है कौन सा होगा, क्यों नहीं बताना है अभी। रेड, ठीक है। रचित, यस सर, 2 मिनट। नवीन अपना आंसर तैयार रखो, क्यों बताना है आपको थोड़ी देर बाद। 2 मिनट में बताएगा रचित। सुमित सर बताओ। रचित सर येलो, ऑरेंज और ग्रीन। ऑरेंज और ग्रीन, ठीक है। ग्रीन। अच्छा, नेक्स्ट कृष्णा बताओ। मुझे नहीं पता सर, मेरे तो रेड लग रहे हैं। रेड, मुझे लग रहा था आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ये तो। मुझे लग रहा था ये फालतू क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। नहीं सर। खुशीराम मीना, यस सर। कौन सा बलून ब्लास्ट हो जाएगा यूजिंग लेजर लाइट विद मोनोक्रोमेटिक रेड कलर? सर कोई आइडिया नहीं है। तुमको कुछ भी आइडिया नहीं है? फिजिक्स पढ़ के आए हो कि ऐसे ही आ गए हो तुम लोग? आंसर तो दो कम से कम, कुछ भी सोचोगे ना। या लेजर लाइट देखा नहीं होगा, चलो तब ठीक है। यस नहीं देखा होगा तुमने। बोला जाता आंख के पास मत ले जाना, ब्लास्ट हो जाएगा आंख भी। उसका रेटिना फट जाएगा। सोनू सुथार, यस सर। सब लोग अपना चैट बॉक्स में आंसर दीजिए प्लीज।
सब लोग मतलब सब लोग, जैसे अटेंडेंस देते हो पी, वैसे ही यहाँ पे देना है। दिस इज रेड कलर, आर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, पिंक। अब पिंक, ये पी लिखोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट है वो, पिंक मतलब पी मतलब पिंक है, तो ROYGBV इन सबों में दीजिए आप आंसर। पर्सनल में लिखना, पब्लिक। हाँ पर्सनल सॉरी पर्सनल। और मैं आंसर देख के अभी पूछ रहा हूँ क्यों। सभी लोग देंगे आंसर। ये कैसा आंसर है तुम लोगों का कि पता नहीं सर, सोच ही नहीं पा रहा हूँ। फिर तो मैकेनिकल बेकार में ज्वाइन कर लिया यार। हो गया, 12 आंसर आया अभी तक। R red blue, R red येलो ब्लू। लग रहा है खेल रहे हैं सब, ये अपना पसंद का कलर बता रहे हैं। RY रेड, पिंक, येलो, वायलेट। एक ही आंसर सही है, सारे गलत। आंसर देखिए क्या है। ये भी ब्लास्ट हो जाएगा, ये भी ब्लास्ट हो जाएगा, ये भी ब्लास्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर सेम कलर के लिए ये है ना, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और ये पास कर देती सर। पास कर तो देती है बाकियों का transparent? मुझे इतना ध्यान नहीं था, इसलिए मेरे को लगा सेम कलर ट्रांसपेरेंट करती है, सेम लाइट reflect होती कर ना, तो देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे पास कर देती। पास हाँ कहाँ मतलब करती पास हो जाता है ना, इसके मतलब ऊपर। है? अच्छा कोई ऑब्जेक्ट रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ को वापस भेज देता है। हाँ हाँ हाँ? सर। तो रेड कलर का हाँ वेवलेंथ सर। वापस भेज देगा, तो उसमें तो उसका हीट जो होगा लेजर लाइट का, वो हीट उसमें जाएगा ही नहीं, पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी तो दिखाई दे रहा है रेड। ये ऑरेंज सर। वाला रेड को नहीं कर पाएगा, तो पूरा हीट इसमें जाएगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। येलो उसमें जाएगा ब्लास्ट, ये भी ब्लास्ट, ये भी ब्लास्ट, ये भी ब्लास्ट, सब ब्लास्ट हो जाएंगे। जो बेसिक कलर है, जैसे रेड से ही पिंक बनता है, तो ये हो सकता है कि इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए थोड़ी देर के लिए, ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये भी सारे ब्लास्ट हो जाएंगे, सिर्फ रेड बचा रहेगा। वैसे ही अगर ब्लू कलर का लाइट भेजेंगे तो ब्लू वाले बचा रहेगा। ठीक है, ये मैंने नेट जियो पे देखा था। नेशनल ज्योग्राफी आप जानते हैं चैनल? नहीं सर, वापस बोलिए। नेशनल ज्योग्राफी चैनल नहीं पता है? नहीं टीवी सर। पे मैं पहले भी देखता था, अभी भी देखता हूँ। तो उस पे एक मतलब क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आता है, उसका नाम है स्ट्रीट जीनियस। उस पे देखा था मैंने ये, तो मैं इसको शेयर करना चाह रहा था। तो है इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? लाइट जो भी हमें ये रेड कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी आंखों पे, इसलिए रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पूरा रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो ये इसके पास जो लेजर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उससे कोई हीट जनरेशन होगा ही नहीं, तो ये ब्लास्ट होगा ही नहीं। ठीक है, बाकी सारे ब्लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, और लेजर लाइट जरूरी नहीं है कि हमेशा रेड होगा, कोई भी कलर हो सकता है। नेक्स्ट इज, ये क्या है? साइलेंसर। मतलब बाइक साइलेंसर। का पीछे का हिस्सा है। साइलेंसर मतलब मैं साइलेंसर बस दिख रहा है कृष्णा तुमको? साइलेंसर क्यों बोला? बाइक का पीछे का पार्ट है, क्यों ये मतलब मेन स्ट्रीट ऐसा लगा। टायर है और साइलेंसर है, सीट है सीट इसका। इसमें सीट है। वो लाइट है जो बैक लाइट्स होती हैं, इंडिकेटर।
इसको बस क्या दिखा बस ये धुआं निकल रहा था इसमें से। मैंने सोचा सर सिस्टम इसी को मान। अच्छा चलो ठीक है, मैं तो वैसे भी साइलेंसर की बात करने वाला था। उसके लिए आपको ये एक वीडियो देखना है ध्यान से, ठीक है? और इस ध्यान से वीडियो देखिए, 5 मिनट का शायद वीडियो है ये। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, वो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है? इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो लिखेगा उस पे ध्यान से बताएंगे आप लोग। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पॉज कर दूंगा। सर वीडियो स्टार्ट नहीं हुई सर। एक सेकंड, हमारे को वीडियो भी शो नहीं होती है। एक सेकंड। हाँ सर। दिख रही है अब? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। ध्यान से देखिए, जहाँ बोलेंगे आप पॉज करने के लिए पॉज कर देंगे। ये चार चीज दिख रहा है, जो एग्जॉस्ट होती है गैस, ये 4 जगह से निकल रही है। क्यों? हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सर। सर। 4 जगह से निकल रही है। उसके बाद ये बाहर जाके जहाँ से भी निकल रही, बाहर जाके एक पाइप से निकल रही बाहर। ये 4 जगह से निकल रही है। क्यों? पूरा ये जो है ना, मतलब एक ही जगह से सारी एक हाँ, जैसे नहीं 4 निकल जगह से पाएगी निकल ना। क्यों रही है? जल्दी निकालने के लिए होता होगा सर, अरे, हाँ वो ताकि वो अगले स्टॉप सिलेंडर पे का एक टाइम बेटा नहीं लगे। 4 सिलेंडर इंजन है। क्या? 4 सिलेंडर। इसी से पता चल रहा है 4 सिलेंडर इंजन है ये। कार का इंजन है, Yes, sir. मोस्टली कार जो हाँ है 4 सिलेंडर यस सर, इंजन। 4 सिलेंडर, कंबस्शन हो रहा है अलग अलग। 4 पिस्टन। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. सब भूल गए हो तुम लोग। चारों को एक ही जगह से निकालना है ना। हाँ सर। अंदर का दिखा रहा है क्या हो रहा है। पढ़ना है पूरा जो लिखा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा तो रुक जाऊंगा मैं। जब कंबस्शन होता है और जब गैस बाहर निकलती है, उसके पास 2 चीज होती हैं, एक पॉल्यूटेंट्स और एक होता है साउंड वेव्स। 2 चीज बाहर निकलती है, दोनों को हमको रोकना है, कम करना है। मोस्टली इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आफ्टर कंबस्शन। सर पीछे वाला रह गया सर, पढ़ने में नहीं आया, थोड़ा सा पीछे करो ना। ये हाँ ये है, और इसके आगे? बाद वाला, इसके आगे ठीक है, आगे वाला सर। प्लेटिनम वाला था ना सर। आ जाएगा आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर, पॉज करना। हाँ सर सर। आगे। पॉज करना सर। ये बहुत जल्दी गए। और नहीं पीछे सर, थोड़ा सा पहले। सर ये टॉक्सिक गैसेस वाला लिखा हुआ आया था ना वो। हाँ सर, ये वाला। नहीं अभी नहीं आया। हाँ सर, यहाँ। और कोई बोलेगा? किसी को दिक्कत नहीं हो रही लग रहा है। रोकना नहीं है, देखना नहीं है। 1-2 बच्चे ही बस करते हैं, लगता है जैसे सब जानते हैं सब। हो गया सर। हाँ सर। जो आइडियली बैठा रहता है ना, वो कभी पढ़ाएगा भी मुझे अब। शायद वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा जान गए हैं मतलब इन सब चीज़ों में।
शायद, या फिर मतलब ज़्यादा जानते हैं, कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बट जब टेस्ट होता है तो टेस्ट में गायब हो जाते हैं वो। यहाँ जो पासेज है उसका ध्यान से देखिएगा, पासेज का शेप पॉज कैसा है। करना सर। पॉज करना सर। प्ले कर सर आप प्ले कर दो सर। पहले ब्लॉक में नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। दूसरा दूसरा तो नाइट्रोजन में और कार्बन मोनोऑक्साइड तो बचा हुआ है अभी, और हाइड्रोकार्बन भी बचा हुआ है, और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया तो कुछ ऑक्सीजन भी बन गए हैं। थोड़ा सा शेप देखिएगा, ये जो पाइप है इसको बोलते हैं डक्ट। हाँ सर। इस डक्ट का साइज कैसा है देखिएगा, स्टार्टिंग में ज़्यादा एरिया है, बाद में छोटा एरिया है। इसका हाँ फायदा सर। बताऊंगा मैं। चिमनी आप लोग जानते हैं, घर में जो चिमनी बनती है हाँ सर। गैस चूल्हे के ऊपर, कुछ इसी शेप की होती है। सर क्यों ऐसा बनाया जाता है वो सब भी जानेंगे। The exhaust gas now becomes less toxic and comes out from the catalytic converter, having mixture of carbon dioxide, nitrogen gas and water vapors. Water vapors में भी कन्वर्ट हो गया। बट अभी कौन सा चीज बचा हुआ है इसके पास जो निकालना है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और तो क्या ये ऑक्सीजन तो हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोकार्बन भी कन्वर्ट सीओ सर। सीओ सर। CO तो हो गया ना सर, CO2 में। हाइड्रोकार्बन बाकी था। हाइड्रोकार्बन तो हुआ ना सर, हो गया था ना, हाइड्रोकार्बन हो गया था। बचा हुआ है साउंड वेव। हाँ सर। साउंड वेव अच्छा। बचा हुआ है सिर्फ। साउंड वेव बाकी है फिर तो बस। हाँ सर। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं साइलेंसर। साइलेंसर पूरा चीज नहीं होता है, साइलेंसर ये मफलर। दिस मफलर इज नोन एज अ साइलेंसर। जो गाड़ियों में आप लोग देखोगे कई सारे लोग बाइक में से निकाल देते हैं, यही बस निकालते हैं, यस सर सिर्फ यही निकालते हैं। दिस इज नोन एज अ साइलेंसर। किसी से पूछा जाता है साइलेंसर कहाँ है तो पूरा पाइप को बताने लगता है साइलेंसर है। That is not the silencer. Silencer part is just this one, and it is known as a muffler chamber. सर जब गाड़ी में आवाज आती तो सर ये से हॉल वाले सर ये रिंग को निकाल देते, क्यों निकाल देते साइलेंसर में से? तो निकाल देते हैं। हाँ सर क्यों पता? इसको निकाल क्यों देते हैं ये पूछ रहे हो क्या? हाँ सर शोर मचाने के लिए। और भी एक रीजन है, आपको बताएंगे वो बेसिक। सर थोड़ा सा पीछे करना। सर पीछे। हाँ हाँ सर, पॉज करना। एक मिनट में आ रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ सर, हो गया है तो। प्ले कर दो सर।
हेलो, हाँ सर, प्ले कर दो। सुमित तुम यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि क्यों हटा देते हैं, कुछ और हाँ पूछ रहे सर, थे, ये पूछ रहे थे ना? यस इसको प्ले हटाते कर दो क्यों सर। है वो? अच्छा, आपने सिनेमा हाउस में भी देखा होगा बहुत सारे वॉल्स पे होल्स होती हैं, हाँ सर, हाँ क्यों होती हैं? देखा तो हाँ था। सर साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए, यस, ताकि साउंड उससे बाहर नहीं कौन जाए। जी? और भी बहुत तरीके अपनाए जाते हैं इस मफलर के अंदर टू ऑब्जर्व द साउंड, क्योंकि इसी से काफ़ी नहीं है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें, साउंड को कितना बार में ऑब्जर्व किया जा रहा है देखो ध्यान से। ये साउंड जो ऑब्जर्व हो रहा है वो गैस के साथ ही है। आगे समझ में? हाँ सर। यस सर। पूरा समझ में आ गया? नोट किया है क्या आप लोगों ने, या स्क्रीनशॉट ही लिया बस? अभी देखिए थोड़ा सा पार्ट्स में बनाया हूँ, इसमें बताइए पहला पार्ट को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? मेटल्स तो मेटल्स? एस ब्लॉक के तत्व, अरे वो नहीं एस ब्लॉक के तत्व ये से। ये सर वो नहीं पूछ रहे सर, इधर पूछ रहे पूछ हैं। रहा हूँ, ये इतना पार्ट कौन क्या है इसका? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? हेलो, यस यस सर, PPT दिख रहा है? बताओ इसको क्या बोलते हैं, उसके बाद ये आया है, इसको क्या बोलते हैं? सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है? इतने पार्ट को क्या नाम दिया गया था अभी जो वीडियो में देखे हो आप लोग? और ये लास्ट पार्ट ये क्या था? अच्छा, यहाँ पे गैस आ रही है कंबस्शन के बाद, चारों पाइप से, या फिर कार है तो चार पाइप, चार एग्जॉस्ट पाइप्स होंगी, उससे मिलके ये बन रहा है, तो इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट पाइप। एग्जॉस्ट पाइप, इसमें क्या क्या है कौन बताएगा? इसमें कौन कौन सी गैसेस थी जो डायरेक्टली इंजन से बाहर निकल रही हैं? कौन कौन सी गैसेस थी उसमें? मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट इसने CO2 में कर दिया लास्ट में। इस हाँ वजह सर। लास्ट में निकल जाती है पाइप, उसको क्या बोलते हैं? पूंछ होती है ना वो, टेल। टेल पाइप। ये क्या था? मफलर चैम्बर। मफलर चैम्बर, यही है साइलेंसर। साइलेंसर का मीनिंग क्या होता है? साइलेंट करने वाला। हाँ सर। ठीक है, तो सबको नहीं बोल सकते हैं साइलेंसर है, साइलेंसर बस ये मफलर चैम्बर। ये क्या था? रेजोनेटर। रेजोनेटर तो उसी में लगा था ना। अच्छा।
मफलर नहीं, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटलिस्ट यूज क्यों किया जाता है केमिकल रिएक्शन में? फास्ट करने के लिए। फास्ट करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर, या फिर कभी कभी यूज किया जाता है रिएक्शन को कराने के लिए। हाँ सर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे 3, आप लोग पता है ये कौन सा ब्लॉक है, जो ये वाला है, ये कौन सा ब्लॉक होता है यहाँ तक? डी ब्लॉक, कौन सा? हाँ एस हाँ, सर। ब्लॉक, बी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये एफ है। एफ। यस तो सर। डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक में मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है ना कैटालिटिक का काम करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे रिएक्शन में जो एरो होता है उसके ऊपर निकल लिखा रहता है, कभी Copper। कॉपर लिखा रहता है, कभी यस सर। सिल्वर लिखा होता है। सिल्वर, प्लेटिनम। इसमें मैक्सिमम हाँ। कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं इसी ब्लॉक के, तो उसी में ये हाँ सब है, सर। रोडियम, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये तीनों हैं जो कि यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो पहले वाले चैम्बर में जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर का 2 ब्लॉक है, तो पहले वाले ब्लॉक में ये जो है दिस इज, यहाँ पे कौन सा यूज हुआ? RH और प्लेटिनम। RH और प्लेटिनम सर। ठीक है, और इस वाले में प्लेटिनम PD और और PT, पैलेडियम। प्लेटिनम और पैलेडियम। PT एंड PD। ठीक है, यस और आपने सर। देखा होगा कि ये जो क्रॉस बाद में जो निकल रहा है ये ऐसा शेप का है, बड़ा है पहले, फिर हाँ बाद में सर। छोटा हो जा रहा है। हाँ क्यों सर। बनाया जाता है? देखिए क्यों बनाया जाता है। जब भी कोई गैस को फास्ट पास कराना है तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा, आपको पता होगा ये कि अगर ऐसी पाइप हाँ है तो सर। जहाँ अगर पानी को मैं फ्लो करा रहा हूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी कम A होगी इंटू V और कांस्टेंट यहाँ पे होता है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी। हाँ ठीक सर। है, जो हीट, जो कोई भी चीज़, हीट फ्लो रेट हो चाहे फ्लूइड फ्लो रेट हो, जो उसकी क्वांटिटी है यस सर। वो कांस्टेंट होगी, तो Q इक्वल्स टू होता है A इंटू वेलोसिटी। तो जहाँ पे एरिया V ज़्यादा वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट कम होगी। होता है। यस सर। ठीक है, एरिया यहाँ पे ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो एरिया कम करना पड़ेगा। और भी हाँ बहुत सर। तरीके हैं, जैसे बर्नौली भी लगाओगे तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे हाँ, वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा। प्रेशर कम होगा। फ्लूइड फ्लो के लिए प्रेशर का डिफरेंस होना जरूरी है, तो प्रेशर हाँ हाई सर। फ्लो में जाएगा, तो इसीलिए इस शेप का बनाया जाता है। चिमनी भी इसी शेप की बनाई जाती है, वहाँ पे नेचुरली डक्ट क्रिएट होता है और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। अगर आपने स्टार्टिंग में यस जब फ्लो प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्लोअर लगा रहता है छोटा सा, उसके बाद इसमें फ्लो बहुत ही नेचुरली होने लगता है, एक ही बार ऑन होता है, उसके बाद अपने आप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कई बार एग्जॉस्ट फैन देखा होगा आप लोगों ने, कई कारखानों में, फैक्ट्रीज में, वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो हाँ सर। ऐसे ही है कैटालिटिक कन्वर्टर। यहाँ पे आप जो भी कन्वर्जन आपने देखा था, यहाँ पे कौन सा अपने कॉलेज में लैब में भी है ना? हाँ लैब में है ना, लैब वो प्रोडक्शन लैब में भी है, वर्कशॉप में भी है। हाँ सर। ऊपर। तो जैसे यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रहा है सर यहाँ पे सर नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा था। यस, NO2 कन्वर्ट हो रहा है N2 और O2 में। हाँ सर। ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्ट क्या हो रहे हैं? HC सर कन्वर्ट हो रहा है इसमें, हाँ, H2O और H2O प्लस और CO2, और यहाँ पे भी CO और CO CO कन्वर्ट हो रहा है यहीं पे CO2 में। CO2 और O2 में। हाँ सर। ठीक है, तो ये बताओ, जैसे CO2 भी तो हार्मफुल है और CO को CO2 में कन्वर्ट कर दिया तो क्या फायदा है? ये तो हार्मफुल है ये सर भी। CO ज्यादा हार्मफुल होती है सर। CO क्या इनहेल Harmful करते किसके आदमी लिए? मर सकता है। Harmful ह्यूमंस किसके के लिए सर। Humans के लिए कैसे पता है आप सर लोगों को अगर ये? CO इनहेल कर लेते हैं तो सर वो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो इंस्टेंट डेथ भी exactly. करा सकता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीमोग्लोबिन बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर वो बन Yes, जाता sir. है तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? वो होता है ऑक्सीजन का कैरियर, वो ऑक्सीजन को हाँ। ट्रांसफर करता है शरीर के अलग अलग पार्ट्स पे जहाँ पे ऑक्सीजन पार्ट्स की पे। जरूरत है। तो उसके अंदर जब ये बन जाता है तो क्यों बनता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन CO का ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है CO2 एज ए कंपेरिजन टू CO2। हीमोग्लोबिन जो होता है CO को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है टू मेक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। हेलो, तो मैं ये बोल रहा था कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत ही स्टेबल केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, तो
तो स्टेबल ज़्यादा होगा तो जिससे रिएक्शन करके वो स्टेबल बन रहा है, तो ये CO को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होगा, CO2 को कम कर रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में हाँ सर। तो जब इस कार्बोक्सी, तो अगर ये CO इसके ऊपर, हीमोग्लोबिन के ऊपर एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, तो उस केस में इसकी जो ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, हाँ सर। तो ये हार्मफुल है, उस केस में हार्मफुल है फिर CO। तो CO2 में कन्वर्ट करना, ये बोल सकते हैं कि टॉक्सिसिटी कम की जा रही है। ठीक है, CO2 को कम कर यस दिया, सर। मतलब CO को कन्वर्ट कर दिया CO2 में। और बाकी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था और ये हाइड्रोकार्बन है, इन सबको कन्वर्ट किस में किया जा रहा है? जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड तो N2 में है, जो कि एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है ये, हाँ सर। एटमॉस्फेरिक एयर का। ठीक है, तो आप ही समझ में आ रहा है पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द कार और हाँ व्हीकल। सर। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आप लोग देखे होंगे, जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उसको बहुत ही रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है बाहर निकलने में। सर एक बार रिपीट। जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं अगर वो इजीली बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, लेकिन जब हम लोग इतने सारे सिस्टम लगा रखे हैं जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर है, मफलर है, ये सब जब लगा रहे हैं तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है गैस को बाहर इजीली निकलने के लिए। तो ये इंजन का पावर कम नहीं कर देगा? समझ में आ रहा है? जब इजीली पासेस, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी ना लगाऊं, सिर्फ यही पाइप रहे, एग्जॉस्ट पाइप, यहीं से निकल जाए, सर फिर हार्म करेगा ना एनवायरनमेंट। बोल ले। अरे ठीक है, लेकिन क्या होगा? इंजन की पावर कैसे कम हो जाएगी बताओ? देखो, जब निकल रहा था तो वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा थी, वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। हाँ प्रेशर सर। कम होगा तो अंदर इंजन के अंदर जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होता है उसमें प्रेशर अंदर इंजन में बढ़ता है, और बाहर अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर बहुत ही कम है, तो एग्जॉस्ट गैसेस आराम से निकल जाएंगी। मतलब हाँ पिस्टन सर। को ज़्यादा प्रेशर नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। पिस्टन को मतलब अल्टीमेटली किसको? क्रैंकशाफ्ट को पावर मिला है, मैंने बताया था फर्स्ट ईयर में कि जब पावर मिलता है तो वो सिर्फ पावर जब एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है उसी में पावर मिलता है। बाकी सारे हाँ जो सर। स्ट्रोक हैं वो कहाँ से उनमें मिलता है? लगता है। फ्लाई व्हील से। फ्लाई हाँ व्हील जो सर। यूज़ किया जा रहा है, जो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंशन में पावर मिली हुई है उसमें जो बचा हुआ पावर है वो एनर्जी फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो पावर दी जाती है बाकी जो स्ट्रोक हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंबस्शन वाला जो कौन सा है, सक्शन स्ट्रोक, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक और लास्ट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इन सबों को देने के लिए यूज़ की जाती है। बट जब एग्जॉस्ट ही टफ हो जाएगा, जब इसमें हम लोग बहुत सारे मफलर, कैटालिटिक कन्वर्टर, आप देखो गैस को रोका जा रहा है, बहुत सारे फिल्टर से पास किया जा रहा है, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जॉस्ट वाले पावर में पावर ज़्यादा देना पड़ेगा इंजन को या फिर बोले तो वही फ्लाई व्हील को ज़्यादा पावर देना हाँ पड़ेगा। अल्टीमेटली एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बट इस एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए फ्यूल की सप्लाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो फ्यूल की सप्लाई बढ़ाएंगे तो माइलेज इसका कम हो जाएगा जब ये सब लगा रहेगा। तो इसीलिए जब भी इसको हटा के अगर गाड़ी चलाओगे, पॉल्यूशन फैलाओगे, बहुत पॉल्यूशन फैलाओगे, फिर साउंड पॉल्यूशन भी फैलेगा, पॉल्यूशन। हमारी गाड़ी कम खर्चा देगी। क्या चाहते हो? और ये अगर बिना साइलेंसर का तो अब गाड़ी नहीं मिल रहा है, अगर मिलता तो सस्ता मिलता, बिना साइलेंसर और कैटालिटिक कन्वर्टर के। हाँ, पैसा बचता सस्ता उनका मिलता, कंपनी पैसा का ये बचता। सब का। अपना तो बचता पैसा, लेकिन खाते हम लोग क्या? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर वो पैसा कहाँ लगता है? हॉस्पिटल में 10 गुना। ज़्यादा ज्यादा हाँ लगता सर। है। से ज़्यादा ही लग जाएगा, क्या करें? सर पहले फ्यूल ही को, लगा ला। सर इस हीट का काम अपन फ्यूल को गर्म करने के लिए ले सकते हैं ना? कौन से हीट को? ये जो मतलब इसके पानी पाइप का। के आसपास ये जो पाइप्स वगैरह ये सब भी गर्म होंगे ना?
तो इस हीट तो से अपन गर्म वो जो फ्यूल है, गर्म करने से फायदा क्या है, जो हीट सप्लाई कम हो जाएगी, ये कह रहे हो क्या आप? हाँ हीट हाँ कंबशन आसानी से होगा, कंबशन स्ट्रोक फास्ट होगा। कंबस्शन आसान, देखो कंबस्शन कैसे हो रहा है, आपने स्पार्किंग की, सिर्फ वही तो स्टार्ट करना है आपको, तो स्पार्किंग है वो तो हाँ नहीं सर, गर्म असर फ्लूइड कम जल्दी करेगी। जलेगा जल्दी जलेगा। पेट्रोल शायद, कैसे, पेट्रोल कैसे जलता है भाई? माचिस तरीके से भी जल जाता है आग से जलता है बट हाँ। तब उसको जल्दी क्या चाहिए यार? जो तुम बात कर रहे हो ना, वो उसके लिए बात करते हैं, कोयले के लिए। अच्छा कोयला को जलाने के लिए पहले से जो एयर सप्लाई कर रहे हैं वो गर्म होनी चाहिए, तो वहाँ पे हाँ इकोनोमाइजर यूज किया जाता है पावर प्लांट में। यहाँ थोड़ी नहीं करो, हाँ हाँ। ठीक है? वैसे ही पेट्रोल डीजल से लोग दूर रहते हैं, कोयला से दूर रहते हो, नहीं सर, नहीं रहते हो कहीं काले ना हो जाए। नाइस। चलिए अब अटेंडेंस दीजिए, आपकी लैब होगी शायद अभी, और हाँ सर लैब है। हाँ सर। ठीक है अटेंडेंस दीजिए। और सैटरडे को लैब कंप्लीट करना है, वो सेटअप तैयार करना है आपको, उसके बाद सर एक्सपेरिमेंट। फिर सेटअप आपको दिखाएंगे कैसे, मतलब सेटअप तो किसी मैं देख खाली लूंगा, एरिया एक एक में। करके एक एक करके दे आपको। आप अपना कैमरा ऑन कीजिएगा मोबाइल का, हाँ मोबाइल ओके सर। फ्रंट कैमरा, यस रियर कैमरा है, उसको ऑन करके दिखाइएगा, हाँ सर ठीक ठीक है। है? हाँ सर चलिए अटेंडेंस दे दीजिए। थैंक यू सर। की वीडियो भी डाल देना। आज की ठीक है। सर पहले की भी, बीम वाली भी सर, हमें देखनी है सारी सर। सारी डालूंगा मैं। सर वो असाइनमेंट आपने चेक कर लिया क्या, जो जमा हो गया अभी तक? चेक करूंगा मैं, कोई फुर्सत मिलेगी तो। ओके सर। चेक पे तुम मत ध्यान दो, तुम सबमिशन पे ध्यान देना, ठीक है? यस सर। हाँ, थैंक यू सर। ओके, Thank you, थैंक sir. यू।